हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 363वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टप्पा को प्रचलित किया था। टप्पा गायन शैली को प्रचलित किया था शोरी मियाँ जी ने। शोरी मियाँ जी ने टप्पा गायन शैली को प्रचलित किया था। इनका पूरा नाम था गुलाम नबी शोरी, ठीक है। गुलाम नबी शोरी या शोरी मियाँ भी इनको कहते हैं। तो इन्होंने ही टप्पा गायन शैली को प्रचलित किया था। दूसरा प्रश्न है, यमन राग में प्रयुक्त मध्यम स्वर है। राग यमन में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। राग यमन में तीव्र मध्यम स्वर प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी एक राग का बोध होता है उसे कहते हैं। तो वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध होता है उसे कहते हैं पकड़। पकड़ के द्वारा रागों को पहचाना जाता है कि कौन सा राग है, ये किस राग का पकड़ है। तो वो एक छोटा सा स्वर समुदाय होता है जिसके द्वारा रागों को पहचाना जाता है। चौथा प्रश्न है, 12 स्वरों में से 7 मुख्य स्वरों को कहते हैं। एक सप्तक में 7 मुख्य स्वर होते हैं और 12 कुल स्वर होते हैं, ठीक है। कुल स्वरों की संख्या है 12, मुख्य स्वरों की संख्या है 7। तो इन 7 मुख्य स्वरों को कहेंगे शुद्ध स्वर। 7 मुख्य स्वर जो होते हैं वो शुद्ध स्वर होते हैं और इनके अलावा 5 विकृत स्वर होते हैं जिसमें ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल और मध्यम स्वर तीव्र होता है। तो 7, 5 कुल 12 स्वर होते हैं और 7 मुख्य स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे उतरा होता है उसे कहते हैं। जब कोई स्वर शुद्ध अवस्था से नीचे उतरा होता है या नीचे की तरफ उतरा हुआ होता है उसे कहते हैं कोमल स्वर। कोमल स्वर कहते हैं शुद्ध अवस्था से उतरे हुए स्वरों को, और शुद्ध अवस्था से चढ़े हुए स्वर को कहते हैं तीव्र स्वर, ठीक है। तीव्र स्वर केवल मध्यम स्वर होता है और ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल स्वर होते हैं जो अपने शुद्ध अवस्था से उतरे हुए होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अचल स्वर है। अचल स्वर है षड्ज और पंचम स्वर। षड्ज स्वर और पंचम स्वर को अचल स्वर कहा जाता है क्योंकि ये अपने स्थान से हिलते नहीं हैं, ये कोमल या तीव्र नहीं होते हैं, केवल शुद्ध होते हैं, इसलिए इनको अचल स्वर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को कहते हैं। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को कहते हैं सुरादर्त या स्वर मालिका। स्वर मालिका कहते हैं और सुरादर्त भी कहते हैं। सुरादर्त और स्वर मालिका दोनों एक ही चीज़ है। तो राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध, जो ताल में निबद्ध हो, उस रचना को कहते हैं सुरादर्त या स्वर मालिका। 8वां प्रश्न है, धीमी लय में गाए जाने वाले ख्याल को कहते हैं। धीमी लय में गाए जाने वाले ख्याल को कहते हैं विलंबित ख्याल। विलंबित ख्याल या बड़ा ख्याल कहते हैं धीमी लय में गाए जाने वाले ख्याल को। बड़े ख्याल को बहुत ही विलंबित लय में गाया जाता है, मतलब कि इसका एक ताल जो है ये मुख्यतः प्रयोग किया जाता है बड़े ख्याल के साथ, और इसको बड़े ख्याल को धीमी लय में गाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, संगीत रत्नाकर के अंतर्गत वंशी के कितने प्रकार का उल्लेख है। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार वंशी के 14 प्रकार माने गए हैं। वंशी के 14 प्रकार। वंशी या जो आज का बांसुरी आप कहते हैं, तो बांसुरी को प्राचीन काल में वंशी कहते थे। तो वंशी के 14 प्रकारों का उल्लेख संगीत रत्नाकर ग्रंथ में किया गया है शारंग देव जी के द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग जौनपुरी की जाति है।
राग जौनपुरी की जाति है षाड़व संपूर्ण जाति। षाड़व संपूर्ण जाति का राग है जौनपुरी राग। जौनपुरी राग का थाट है आसावरी थाट और इसका समप्रकृतिक राग भी है आसावरी राग। ठीक है, जौनपुरी का समप्रकृतिक राग है आसावरी, थाट भी है आसावरी और इसकी जाति है षाड़व संपूर्ण जाति। इसके बाद अगला प्रश्न है राग जौनपुरी के आरोह में वर्जित स्वर है। राग जौनपुरी के आरोह में वर्जित स्वर है कोमल गंधार स्वर। कोमल गंधार स्वर वर्जित होने के कारण ही इस राग की जाति है षाड़व संपूर्ण। अब कोमल गंधार कैसे? क्योंकि राग जौनपुरी का थाट है आसावरी थाट। आसावरी थाट में कोमल गंधार, कोमल धैवत और कोमल निषाद स्वर लगते हैं। ठीक है, ग ध नि स्वर कोमल होता है आसावरी थाट में, इसलिए राग जौनपुरी में जो वर्जित स्वर है आरोह में वो है कोमल गंधार स्वर। इस राग की जाति है षाड़व संपूर्ण। इसका समप्रकृतिक राग है आसावरी राग, इसका थाट है आसावरी और इसका वादी स्वर है कोमल धैवत स्वर और संवादी स्वर है कोमल गंधार स्वर। इसके आरोह में संवादी स्वर जो है कोमल गंधार स्वर वो वर्जित है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म हुआ था। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1919 जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 29 अप्रैल यानी कि 29 अप्रैल 1919 में जम्मू कश्मीर में उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का जन्म हुआ था। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी मशहूर तबला वादक हैं पंजाब घराने के। इनका जन्म 29 अप्रैल 1919 में हुआ था। 10 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और इसके 19 दिन बाद ही इनका जन्म हुआ था 29 अप्रैल 1919 में जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला प्रश्न है उस्ताद अल्लाह रखा खां का निधन हुआ था। उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का निधन हुआ था 3 फरवरी सन 2000 में मुंबई में। मुंबई महाराष्ट्र में 3 फरवरी सन 2000 में उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत से संबंधित संस्था है। शास्त्रीय संगीत से संबंधित संस्था है स्पीक मैके, सीएम म्यूजिक और आईटीसी। ठीक है, स्पीक मैके, सीएम म्यूजिक, आईटीसी, ये तीनों जो संस्थाएं हैं ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित संस्थाएं हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के गुरु हैं। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के गुरु हैं हद्दू हस्सू खां जी। हद्दू हस्सू खां जी जो हैं बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के गुरु हैं। और आप कमेंट में ये बताइए कि बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी किनके गुरु हैं। बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर जी के तो गुरु हैं हद्दू हस्सू खां जी, पर ये खुद किनके गुरु हैं इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है उस्ताद अमीर खां का संबंध है। उस्ताद अमीर खां जी का संबंध है इंदौर घराने से। इंदौर घराने से उस्ताद अमीर खां जी का संबंध है। इसके बाद अगला प्रश्न है मल्लिकार्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत निर्देशन किया है। मल्लिकार्जुन मंसूर जी ने इंद्र सभा फिल्म में संगीत निर्देशन किया है। ठीक है, म्यूजिक डायरेक्शन किया है इंद्र सभा फिल्म में मल्लिकार्जुन मंसूर जी ने। 18वां प्रश्न है संपूर्ण संपूर्ण जाति का राग है। संपूर्ण संपूर्ण जाति यानी कि आरोह में 7 और अवरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग किस राग में हुआ है, तो ये राग है भैरवी, यमन, काफी और बिलावल। इन चारों रागों में संपूर्ण संपूर्ण जाति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये सभी राग संपूर्ण संपूर्ण जाति के राग हैं, यानी कि इनके आरोह में 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वरों का प्रयोग हुआ है भैरवी, यमन, काफी और बिलावल राग में। इसके बाद अगला प्रश्न है तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार है। तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार है 80 से 5500 हर्ट्ज तक। ठीक है, 80 हर्ट्ज से
5500 यानी कि 5500 हर्ट्ज तक तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, भेड़िया स्वर सुनाई देता है। भेड़िया स्वर सुनाई देता है मूल स्वर से 1.5 गुना ऊंचा। आपको ऑप्शन में नीचा दिया होगा तो आप नीचा लगा सकते हैं, ठीक है, नंबर पाने के लिए, पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मूल स्वर से 1.5 गुना ऊंचा। भेड़िया स्वर जो होता है वो मूल स्वर से 1.5 गुना ऊंचा होता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसका कमेंट में उत्तर भी ज़रूर दीजिए। ठीक है, आज ये 363वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 362 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, ताकि आपके आने वाली LT ग्रेड म्यूज़िक की परीक्षा या संगीत की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी अच्छे से तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 364वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।